जैसा कि दोस्तों जैक बोर्ड ने पहले ही कहा था कि इस बार का जो फाइनल एग्जाम है ये पूरी तरह से आप लोगों का फरवरी महीना का फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी और फाइनली एग्जाम रूटीन भी दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का तैयार भी किया गया है। मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे सटीक न्यूज चाहिए और दोस्तों एकदम सत्य पर आधारित होना चाहिए तो मेरे दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को आप लोग पकड़ के रखे, क्योंकि दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन मैं बताता हूं ये मेरे द्वारा नहीं बताया जाता, बल्कि मेरे दोस्तों हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर हमें जो इन्फॉर्मेशन देते हैं यही इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्तों आप लोगों तक मैं पहुंचाता हूं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात, सर जो एग्जाम रूटीन जारी हुआ है सर हमारा वो किस प्रकार से है। तो मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि 3 फरवरी मेरे भाई, कितना फरवरी, 3 फरवरी से मेरे दोस्तों आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जा रहे हैं। मेरे दोस्तों फटाफट आप लोग एक बार देख लेंगे भाई, 3 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम पूरी तरह से शुरू हो जा रही है। फर्स्ट सिटिंग में दोस्तों आपका 10th का होगा, सेकंड सिटिंग में मेरे भाई 12th का होगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम का दोस्तों यहाँ पे आप लोग का एग्जाम शुरू हो गई है भाई। कब से? 3 फरवरी से भाई। पहला दिन की अगर हम बात करें क्लास 10 वालों का, तो आपने अगर कोई वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है तो उनका पेपर का एग्जाम होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर क्लास 12 में है मेरे दोस्तों उनका वोकेशनल सब्जेक्ट का होगा। अगर आपने कोई वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है तो उनका पेपर आपको देना होगा फर्स्ट दिन में ही भाई। अगर मेरे दोस्तों 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख में क्लास 10 वालों का होगा क्या? हिंदी। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें क्लास 12 वालों का तो मेरे दोस्तों उनका होगा क्या भाई? तो बताएंगे सर पूरी तरह से आपका इकोनॉमिक्स होगा। अगर कोई साइंस और कॉमर्स लिए हैं तो उनका होगा क्या भाई? इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आर्ट्स वालों का इकोनॉमिक्स नहीं दिया गया है, इस चीज पर गौर करेंगे। आर्ट्स वालों का क्या दिया गया है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद दोस्तों हमारा 5 तारीख का एग्जाम है भाई। 5 तारीख का जो एग्जाम होगा वो अगर आप क्लास 10th में है तो दोस्तों आपका होम साइंस होगा, और इसी तरह से अगर आप क्लास 12th में है तो दोस्तों आपका क्या होगा? मैथमेटिक्स होगा और दोस्तों स्टैटिक्स होगा। यानी दोस्तों अगर हम बात करें हमारा आर्ट्स का छोड़ करके कॉमर्स और साइंस का एग्जाम है आपका 5 तारीख को, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख को दोस्तों आपका उर्दू, बंगाली और उड़िया है अगर कोई क्लास 10th में है। लेकिन अगर इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों आपका क्लास 12th का तो आपका इकोनॉमिक्स है और दोस्तों आपका क्या है? अकाउंटेंसी है। इसी तरह से अगर हम 7 तारीख को बात करें मेरे भाई तो 7 तारीख का हमारा एग्जाम हो जाएगा भाई किसका? तो हमारा सोशल साइंस का एग्जाम होगा। और अगर हम बात करें दोस्तों क्लास 12th का तो फिजिक्स का एग्जाम आप लोगों का लिया जाएगा। साथ ही साथ मेरे दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे 9 तारीख का आपका एग्जाम होगा दोस्तों क्लास 10th का साइंस। और इसी तरह से अगर हम क्लास 12th की बात करें तो मेरे दोस्तों आपका सोशियोलॉजी होगा, बिजनेस स्टडी होगा और बायोलॉजी और बॉटनी होगा भाई, जूलॉजी जो अपने को ने लिया है भाई। इसी तरह से अगर हम 10 तारीख की बात करें यानी 10 फरवरी की अगर हम बात करें तो मेरे दोस्तों क्लास 10th का होगा म्यूजिक। वही अगर हम क्लास 12th की बात करें तो हमारा जूलॉजी होगा, बिजनेस यानी मैथमेटिक्स होगा और हमका जियोग्राफी। जिन्होंने जियोग्राफी लिया है उनका जो एग्जाम होगी दोस्तों आपका 10 तारीख को लिया जाएगा। इसके बाद करें सर हमारा 11 तारीख को तो मेरे भाई 11 तारीख को आपका मैथमेटिक्स होगा, कोई अगर 10th में है। इसी तरह से अगर हमारा 12th में है भाई तो एंटरप्रेन्योरशिप और मेरे भाई होम साइंस, यानी होम साइंस का जो एग्जाम है वो 11 तारीख को आप लोगों का लिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स दोस्तों अगर जियोग्राफी भी लिए हैं और होम साइंस भी लिए हैं तो मेरे भाई 10 तारीख को आपको जियोग्राफी देना है और 11 तारीख को दोस्तों आपको होम साइंस देना है। यानी एक भी दोस्तों यहाँ पे गैपिंग नजर नहीं आ रहा है, इस चीज को याद रखिएगा। अब 13 तारीख की बात करें मेरे भाई तो हमारा अंग्रेजी होगा क्लास 10th वालों का। वही अगर हम क्लास 12th की बात करें तो दोस्तों फिलोसॉफी होगा और केमिस्ट्री होगा। इसी तरह से अगर हम 14 तारीख की बात करें तो 14 तारीख में दोस्तों आपका क्लास 10 वाले देख लें। क्लास 12th वालों का क्या होगा मेरे भाई? हिस्ट्री होगा क्लास 12th वालों का। इसी तरह से अगर हम 14 के बाद 15 नहीं बल्कि एक दिन गैप दिया गया है क्योंकि संडे पड़ रहा है। 16 तारीख की अगर हम बात करें मेरे भाई तो 16 तारीख में पूरी तरह से आपका पॉलिटिकल साइंस मेरे दोस्तों एग्जाम है भाई, जो आपका आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं सर आपका पॉलिटिकल साइंस के बाद और कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है तो बताएंगे सर 17 तारीख का आपका होगा साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस होगा, ठीक है। 18 तारीख की अगर हम बात करें तो 18 तारीख मेरे दोस्तों कंपलसरी लैंग्वेज होगा। अब यहाँ पे कंपलसरी लैंग्वेज को लेकर के स्टूडेंट्स के बीच में ये दोस्तों दुविधा बनी हुई है कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा सर हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है। गौर से सुनिएगा, यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में कोर लैंग्वेज लिखा है। यानी दोस्तों अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो आपका 18 तारीख को एग्जाम होगा इंग्लिश कोर का और हिंदी कोर का। इंग्लिश कोर और हिंदी कोर का जो एग्जाम होगा
क्लास 12 आर्ट्स वालों का वो 18 तारीख को आप लोगों का एग्जाम होगी। इसी तरह से दोस्तों अगर हम 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख में दोस्तों आप लोगों का एग्जाम होगा, जो साइंस लिए हैं एंड कॉमर्स लिए हैं उनका एग्जाम होगा क्या, कोर पेपर का होगा। कोर पेपर मतलब दोस्तों आपने अगर हिंदी कोर लिए हैं या इंग्लिश कोर लिए हैं तो ये कोर पेपर का एग्जाम मेरे दोस्तों आपका 20 तारीख को होगा, जो साइंस और कॉमर्स लिए हैं। 21 तारीख की अगर हम बात करें मेरे भाई, 10th का एग्जाम नहीं है, 21 तारीख को आपका इलेक्टिव कंपलसरी होगा। अगर आपने हिंदी इलेक्टिव लिए हैं या इंग्लिश इलेक्टिव लिए हैं उनका एग्जाम दोस्तों याद रखेगा 21 तारीख को लिया जाएगा। और अगर कोई दोस्तों अगर कॉमर्स और साइंस वाले हैं तो उनके लिए मेरे भाई क्या होगा यहाँ पे, तो एडिशनल लैंग्वेज होगा। अगर आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेकर रखा है तो उनका एडिशनल सब्जेक्ट की एग्जाम होगी यहाँ पे। वही अगर हम 23 तारीख जो हमारा अंतिम दिन होगा, ये 23 तारीख को जो एग्जाम होगी दोस्तों ये पूरी तरह से आपका याद रखिएगा कोर पेपर होगा। ये किसका होगा भाई, तो बताएंगे सर हमारा कॉमर्स और साइंस का। याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है, सर क्या ये एग्जाम रूटीन सत्य है? तो बिल्कुल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सत्य से पहले मैं आपको सबसे पहले 2 लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं। इसे देखकर आप लोगों को पता चल जाएगा मेरे भाई कि मैं सही न्यूज देता हूं या गलत न्यूज। क्योंकि मेरे दोस्तों मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता चुका हूं कि जो भी न्यूज आती है वो दोस्तों जैकबोर्ड के माध्यम से वो न्यूज में आप लोगों को पहुंचाता नहीं हूं भाई। हमें टीचर्स जो इन्फॉर्म करते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के साथ दोस्तों जो टीचर्स के साथ कनेक्टिविटी है वो हमें जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वही इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्तों आप लोगों तक मैं सटीक न्यूज के साथ पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और यूट्यूबर की तरह नहीं मेरे दोस्तों की मुंह उठा के जो मन में आए सो बोल दे। कुछ स्टूडेंट्स को बुरा लगता होगा ये अलग बात है, लेकिन दोस्तों जो रियल होती है वही चीज मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूं। अब यहां पे सर ये तो आप लोगों ने मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से देख रहे भाई कि आपका एग्जाम रूटीन पूरी तरह से जारी हो चुकी है, ठीक है भाई। अब दोस्तों आप लोग, हाँ आप लोगों से कहने का मकसद हमारा यहां पे ये है कि आप लोग खेल कूद सब कुछ बंद कर दें। आपके सामने दोस्तों ये एग्जाम रूटीन टंगा होना चाहिए जहां पे आप स्टडी करते हैं, और इसे दोस्तों आपको देखते हुए तैयारी पे मजबूत बना के रखना है और एक एनर्जी लाना है भाई, ठीक है। अब यहां पे मेरे दोस्तों गौर करेंगे यह कब का है मेरे भाई रूटीन, तो 2026 का है भाई, ठीक है। चलिए सर 26 का रूटीन देखिए सर, हम लोगों को फाइनली पता चल गया। अब सबसे बड़ी बात आती है सर, ये रूल हमारा रूटीन जो है फैक्ट है या आपका रियल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने लाइव 2 साल का प्रूफ लेकर आया हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा मेरे भाई। हमारा इस साल का जो एग्जाम हुई थे ना आपका 11 फरवरी से शुरू हुआ था, आप सभी को पता है। ये माना कि जैकबोर्ड ने ये कहा है कि आप लोगों का जो एग्जाम है ना भाई वो पूरी तरह से दोस्तों आप लोगों का एग्जाम जो है वो फरवरी महीना का फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम लोग 2 साल का प्रीवियस का आपका एग्जाम रूटीन देखते हैं। गौर से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है, तब मेरे दोस्तों आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आएगी भाई। आप दोस्तों यहां पे 11 तारीख को हमारा शुरू हुआ था भाई, ठीक है। जब 11 तारीख को शुरू होता है तो मेरे दोस्तों पहला दिन में हमारा जो क्लास 10th वालों का एग्जाम हुआ था वो आपका हुआ था आईटी वोकेशनल। अगर हम दोस्तों बात करें क्लास 12 वालों का तो वोकेशनल सब्जेक्ट, ठीक है भाई। यहां पे भी दोस्तों हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट दिया हुआ है और यहां पे भी दोस्तों हमारा क्या दिया, आईटी सेक्टर। चलिए सर बहुत ही अच्छी बात है सर। अब बात करते हैं सर इसी तरह से अगर हम 2000, ये तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2025 वालों का, ठीक है। अब 2024 वाला गौर से देखिएगा भाई, ठीक है, लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं 2024 वाला। फर्स्ट दिन में दोस्तों थोड़ा जूम कर देता मेरे भाई ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। देखिए मेरे भाई फर्स्ट दिन हमारा आईटी सेक्टर दिया है, वोकेशनल दिया है, बहुत ही अच्छी दिया सर, हमें समझ में आ गया सर। हमारा होम साइंस दिया है सर यहाँ पे क्लास 10 वालों का, यहाँ पे भी हमारा होम साइंस है और यहाँ पे भी दोस्तों हमारा होम साइंस गायब है भाई। यहाँ पे हमारा होम साइंस क्या मेरे भाई पूरी तरह से गायब हो चुकी है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, अब मैं आपको सबसे बड़ा प्रूफ दिखा रहा हूं, ये आपका 2025 का सब्जेक्ट है भाई, 25 का आपका सिलेबस भाई, सॉरी 25 का रूटीन है। 25 का रूटीन में जब हमारा फर्स्ट डे एग्जाम होती है दोस्तों 12th वालों का, तो आपका कोर पेपर का एग्जाम होती है। गौर से सुनिएगा, किसका एग्जाम होती है मेरे भाई, कोर पेपर का एग्जाम होती है। यही अगर हम 2024 में लेकर चलता हूं मेरे भाई तो आपका कोर पेपर का ही एग्जाम होती है भाई। किसका मेरे भाई, कोर पेपर का ही एग्जाम होती है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें सेकंड दिन में, सेकंड में भी मेरे भाई किसका एग्जाम होता है, तो बताएंगे सर इलेक्टिव लैंग्वेज का। क्या मेरे भाई, इलेक्टिव लैंग्वेज का। इसी तरह से दोस्तों यहां पे अगर हम ध्यान देंगे तो मेरे दोस्तों यहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगे मेरे भाई, इलेक्टिव लैंग्वेज का यहां पे एग्जाम हो रही है भाई, ठीक है। अब देखते जाइए मेरे भाई, ये फैक्ट है या रियल आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगी भाई, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें
जो हमारा कंपलसरी लैंग्वेज है भाई, ये भी दोस्तों हमारे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कंपलसरी लैंग्वेज। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे आप लोगों को समझ में नहीं आया कि सर आखिर आप क्या बताना चाह रहे हैं, ये फैक्ट बताइए। तो मेरे दोस्तों मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी एग्जाम होती है ना भाई, वो एग्जाम पहला दिन में जो एग्जाम होता है वो एग्जाम होता है दोस्तों आपका इंग्लिश कोर और हिंदी कोर का, क्लास 12 की बात कर रहा हूं भाई। और क्लास 10th का फर्स्ट दिन में जो एग्जाम होता है दोस्तों, वो आप लोगों का याद रखिए दोस्तों, पहला दिन में जो एग्जाम होता है वो आपका आईटी होता है। सेकंड दिन में दोस्तों आपका क्या होता है भाई, याद रखिएगा आपका होम साइंस या दोस्तों कॉमर्स जो भी लिया है क्लास 10 वाले ने। तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर जरूरी नहीं है कि हर साल का रूटीन एक जैसा हो, एक जैसा सीक्वेंस में हो। ठीक है भाई, मैं मानता हूं दोस्तों कि सीक्वेंस में नहीं होता है, यह बात आपने सही कहा। लेकिन दोस्तों एक बार 2023 का पेपर उठाकर देखेंगे, 24 का देखेंगे, 25 का देखेंगे, 22 का देखेंगे, तो आपको यह पता चलेगा मेरे भाई कि फर्स्ट दिन में ही दोस्तों एग्जाम होती है किसका, तो आपका कोर पेपर का। चाहे दोस्तों आप हिंदी कोर लिए हैं या इंग्लिश कोर लिए हैं। तो आप लोग कहेंगे सर आप क्या बोलना चाहते हैं, ये फेक है। मेरे दोस्तों मैं बिल्कुल कहूंगा 100% ये बिल्कुल मेरे भाई एडिट किया हुआ है भाई। अभी भी अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा मेरे भाई किया एडिट किया हुआ है, तो गौर से देखिएगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा एडिट किया है या नहीं भाई। आप इसका राइटिंग देखिए मेरे भाई, गौर से देखिएगा। आप इसका राइटिंग देखिए और इनका राइटिंग देखिए, मतलब ये सब जो राइटिंग लिखा हुआ इनका राइटिंग देखिए मेरे भाई, क्या आपको डिफरेंट लग रहा है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये डिफरेंट राइटिंग नहीं है तो मेरे भाई ये रियल है। अगर आपको डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है ये फैक है। आइए सर 2026 वाला आप लोग देख लिए, 25 का देखिए क्या कोई डिफरेंट दिख रहा है भाई। मैं जूम कर देता भाई आप लोगों को, ठीक है, सत्य न्यूज पर आधारित रहे, ठीक है, फैक्ट से बचे। ये देखिए मेरे भाई, अब यहां पे देखिए मेरे दोस्तों क्या ये रियल है या फैक्ट, मतलब एक जैसा दिख रहा है राइटिंग। चलिए सर ये भी नजर समझ में नहीं आ रहा सर। यहां पे देखिए मेरे भाई क्या आपको एक जैसा राइटिंग दिख रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ हमें एक जैसा राइटिंग दिख रहा है। तो मेरे दोस्तों ये क्या है भाई, पूरी तरह से रियल है। ये क्या मेरे भाई, पूरी तरह से रियल है। ये क्या है सर, फेक है क्या, फेक है या रियल है, ये तो आप कहेंगे। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आपका एग्जाम फरवरी के फर्स्ट वीक में ही शुरू होगी। जरूरी नहीं है कि 3 तारीख से, हो सकता है तो 2 तारीख से भी होगी, हो सकता है तो 4 तारीख से भी होगी। लेकिन आपका एग्जाम मेरे दोस्तों फाइनली मोहर लग चुकी है। आपका एग्जाम फर्स्ट वीक में ही होगी, इस बात को आप लोग याद रखें। दूसरी बात, आप लोग अगर इस न्यूज को दोस्तों सत्य मानते हैं तो आपके लिए और बेटर होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पढ़ने में एनर्जी मिलेगी। तीसरी बात, ये न्यूज दोस्तों अगर ज्यादा वायरल हो गए, मेरे बात को गौर से सुनिएगा, 2022 में ऐसा ही हुआ था। अगर ये न्यूज दोस्तों ज्यादा वायरल हो गए हैं तो मेरे दोस्तों जैकबोर्ड को चल जाएगी जैकबोर्ड के पास, और वो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इस रूटिंग को डाल देंगे ओरिजिनल वेबसाइट पे और आपका रूटिंग यही रह जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि आपको मैं रियल से लेकर फैक्ट तक, है ना भाई, सारा चीज मैं आपको दिखाया हूं। बस मेरा जाते समय एक ही बात कहूंगा, समय बहुत कम है, बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं आप लोग जाइए जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। हमारा क्रैश कोर्स, उड़ान कोर्स सब कुछ शुरू है। फटाफट जा करके कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह, दोपहर, शाम और रात को बेहतरीन तरीके से कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ दोस्तों आप क्लास में जुड़ करके आप लोग अच्छे समय में दोस्तों जुड़ करके मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के अब अच्छी तरह से परीक्षा देके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं भाई। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।